अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सना। आई होप आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है गूंद के लड्डू, जिसे पंजीरी भी कहते हैं। सर्दियों के ख़ास सौगात है और बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में, और तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती है। और पंजीरी बनाएंगे आज मेरी अम्मी, और अम्मी की रेसिपी ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक पैन में तकरीबन 3 से 4 चम्मच असली देसी घी लेंगे। अब इसमें आधा पाव ये गूंद ले लेंगे। ये पंसारी की शॉप से आराम से मिल जाता है, और थोड़ा थोड़ा करके आप इसको घी में डालेंगे और इसमें चमचा चलाएंगे और बिल्कुल हल्की आंच रखेंगे। आंच तेज़ नहीं करनी है, हल्के हाथों से इसमें चमचा चलाते रहेंगे। जब ये फूल जाएगा अच्छे से, फिर इसे हम निकालेंगे डिश में। ये कतीरा गूंद नहीं है, इसे सिर्फ गूंद कहते हैं। और जहाँ से हम बादाम पिस्ते कुछ भी हम ख़रीदते हैं, ये वहाँ से आराम से मिल जाता है। ये देखें, ये फूल गया है। इसको थोड़ा सा हम और ब्राउन करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। सारा गूंद इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके घी में तल के निकाल लेना है। ये देखिए, सारा गूंद हमारा यहाँ निकल गया। अब हम इसे प्याले से इस तरह पीस लेंगे। जिसे ऐसे ही पसंद है मोटा, तो वह ऐसे ही ऐड कर ले, और जिसे बारीक पसंद है वो इस तरह कूट ले इसे। अब यहाँ पे हमने मखाने ले लिए। ये तकरीबन 50 ग्राम मखाने हैं। ये भी पंसारी की शॉप से या जहाँ से बादाम पिस्ते लेते हैं वहाँ से मिल जाएगा। और इसे भी असली देसी घी में ही फ्राई करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करके इसे भी निकाल लेंगे, और इसे भी गूंद के साथ ही पीस लेंगे। अब यहाँ एक एक पाव बादाम पिस्ते काजू तीनों एक एक पाव लिए हैं, और चारों मगज़ 50 ग्राम लिए हैं। अब इसे भी देसी घी में हम फ्राई कर लेंगे। अभी यहाँ सिर्फ बादाम पिस्ते और काजू ऐड किए हैं हमने। चारों मगज़ अभी रह गए हैं, वो बाद में अलग से फ्राई करेंगे। इसको भी तकरीबन 5 से 10 मिनट फ्राई करेंगे, और ये जब थोड़े भून जाए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो इसे निकाल लेंगे। ये अम्मी की रेसिपी है मेरी, और हमेशा वही बनाती हैं अम्मी। बहुत ताकतवर होता है, बहुत अच्छा होता है ये। अब यहाँ बादाम पिस्ते निकालने के बाद थोड़े से घी में, असली ही घी लिया है यहाँ पे भी, और इसमें चारों मगज़ फ्राई करेंगे, और फ्राई करके ये भी हम निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में 1 किलो देसी घी ऐड करेंगे। इसमें 4 से 5 इलायची पीसी हुई ऐड कर देंगे, और 1 किलो चक्की का आटा लिया है। ये चक्की का ब्राउन आटा है। ताज़ा और गरम आटा लेना है, बिल्कुल ताज़ा, कि जिस दिन आप गूंद बनाएं उसी दिन ही आप आटा मंगाएं, क्योंकि गूंद के अंदर बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा आटा ऐड होता है। और यहाँ 1 किलो घी में 1 किलो ही आटा ऐड किया है, और इसे तकरीबन आधे घंटे तक हमें भूनना है, और बिल्कुल हल्की आंच पे, वरना तेज़ आंच पे ये लग जाएगा, नीचे जल जाएगा। आधे घंटा भूनने के बाद इसके अंदर पिसा हुआ गूंद और मखाना ऐड किए हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सारा प्रोसीजर हल्की आंच पे ही होगा। चूल्हे की आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। और चमचा देखें, इस तरह ही हमें चलाना है। और ये बचा हुआ जो गूंद था और मखाने थे, वो भी ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो गूंद पीसे नहीं, वो भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, मखाने भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा पिसा हुआ पसंद है, तो इसलिए हम सारी चीज़ें इसके अंदर पीसी भी ऐड करेंगे। बादाम पिस्ते चारों मगज़ काजू, वो भी सारा हमने यहाँ कूट के वो भी ऐड कर रहे हैं। और आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी डलते हैं, अखरोट भी डलते हैं, जितने आप चाहें ड्राई फ्रूट्स सब ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना अच्छा ये मिक्स होगा और जितना अच्छा भुनेगा, उतना ही अच्छा बनता है ये।
आटा जब हम घी में डाल के उसको भून रहे होते हैं तो उसकी खुशबू इतनी होनी चाहिए कि पूरे घर में महकना चाहिए, उसके आटे की खुशबू आनी चाहिए। तो उससे पता चल जाता है कि आपका आटा भून गया है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें 1 किलो चीनी ऐड करेंगे। अब यहाँ चूल्हा बंद करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद 1 किलो चीनी ऐड करिए। 1 किलो ही असली देसी घी लिया था, 1 किलो ही आटा लिया है और 1 किलो ही चीनी ऐड करेंगे। तीनों चीज़ें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और यहाँ चीनी उस वक्त ऐड करेंगे जब आप चूल्हा बंद कर देंगे। बस ये हमारा गूंद तैयार हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसके लड्डू बनाएंगे। इस तरह हाथ से इसके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। छोटे लड्डू चाह रहे हैं तो छोटे बना लें या बड़े बना लें। हमारे यहाँ छोटे छोटे लड्डू बनाए जाते हैं कि एक वक्त में एक लड्डू निकाला और एक बंदा आराम से इसे लड्डू को खा ले। और कुछ लोग इसे गरम करके भी खाते हैं कि लड्डू को आप दोबारा से चूल्हे पे गरम कर लें तो वो इस तरह भी खाया जाता है। या किसी जार में बंद करके रख दें सारे मिक्सचर को और जब दिल करे थोड़ा सा निकालें और खा लें। बस इस सारे मिक्सचर के लड्डू बना के और इसे सेव कर लेंगे कि जब दिल करे जब निकालें और खा लें। और ये ख़राब नहीं होते, चाहे आप इसे फ्रिज में रख लें चाहे आप इसे बाहर रखें। इसी तरह हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बेहद फ़ायदेमंद हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, लाजमी इसे खाना चाहिए। और ये कमर दर्द, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और जो न्यू मदर्स बनती हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, उनके लिए बहुत मुफीद होते हैं। तो इंशाअल्लाह न्यू रेसिपी में फिर हाज़िर होंगे। और इसी तरह रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो इंशाअल्लाह न्यू रेसिपी में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।